नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय चैनल आर ओरिजिन। साथियों, आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक एसआई ऑनलाइन भर्ती परीक्षा जो 2017 में हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर। और कुल आप लोग को पता होगा कि इसमें जो होता है कुल 4 भाग होते हैं और चारों भाग में 40-40 क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के 160 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, जिसमें आपका पहला पार्ट होता है सामान्य हिंदी के 40 प्रश्न और भाग 2 में होता है मूल विधि एवं संविधान सामान्य अध्ययन का 40 प्रश्न। और तीसरा भाग होता है आपका संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षण, इससे भी 40 क्वेश्चंस होते हैं। और चौथा भाग आपका पूछा जाता है मानसिक अभिरुचि, बुद्धिमत्ता और तार्किक परीक्षण, इससे भी आपका 40 प्रश्न होते हैं। मतलब कुल मिलाकर के आपको 160 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आपका यूपीएसआई में बम्पर वैकेंसी इस बार फिर आया है, तो आप लोग अपने तैयारी को जारी रखें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए अपने तैयारी को एक नया आयाम दे। तो चलिए देखते हैं। और क्वेश्चन जो है वो पहला सामान्य हिंदी के प्रश्न होंगे और इसमें 40 प्रश्न होगा। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। टेढ़े मेढ़े रास्ते, अपने अपने खिलौने और भूले बिसरे चित्र उपन्यास किस साहित्यकार की रचना है। ठीक है, तो एक का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भगवती चरण वर्मा जी की ये रचना है तीनों। तो तीनों का आप लोग नाम याद रखेंगे। ठीक है, और जो इसमें और भी लेखक का नाम दिया है जैसे माखनलाल चतुर्वेदी जी का, वासुदेव शरण अग्रवाल का, अज्ञे का, इन लोग के भी पुस्तकों का नाम आप लोग पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है। कवि के हृदय में जो भाव स्वतः होते हैं वे गीत का रूप धारण कर लेते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो दूसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उच्छ्वासित, स्वतः उच्छ्वासित होते हैं, ये आपका इसमें फील होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। ये भी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, लोक आजीव डैश की तरह जूझते रहते हैं। ठीक है, तो तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टट्टू की तरह। ठीक है, ये टट्टू इसमें भराएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। नमक मिर्च लगाना, इस मुहावरे का उचित अर्थ का चयन कीजिए। ठीक है, चौथे का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए मैं सारे ऑप्शन को नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, चूँकि इस तरह से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर बताते चल रहा हूँ ताकि आप लोग कम समय में पूरे क्वेश्चन का रिवीजन कर सके एक बार। उसके बाद चौथे का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बढ़ा चढ़ा कर कहना। ठीक है, और मुहावरे का अर्थ आप लोग मुहावरे का क्वेश्चन पढ़ लेंगे चूँकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है। ठीक है, तो पांचवे का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बाहर भीतर। ठीक है, ये कालवाचक विशेषण नहीं है, बाकी जितना भी दिया है सब कालवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हाथ मलते रह जाना, इस मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो हाथ मलना का मतलब आप लोग को पता होगा, इसका मतलब होता है पछताना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बिरह हस्ती तनसाले घाय करे चितचूर, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो 7वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, रूपक का इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। गुदड़ी का लाल, इस मुहावरे का क्या आशय है। ठीक है, देखिए मुहावरों से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग मुहावरा जरूर पढ़ करके जाएंगे एग्जाम में। तो 8वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निर्धन परिवार में गुणी का जन्म होना, गुदड़ी का लाल होना। ठीक है, बहुत ही अच्छा ये मुहावरा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिखरे मोती की पहली कहानी संग्रह है। ठीक है, ऑप्शन ए है दूधनाथ सिंह, बी नंदकिशोर नौटियाल, सी सुभद्रा कुमारी चौहान और डी है बनारसी दास चतुर्वेदी। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी। इनका याद रखेंगे, इनका बिखरे मोती पहला कहानी संग्रह इन्हीं का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति न्याय प्रिय था, वर्तनी त्रुटि सुधारे। ठीक है,
तो इसमें देखिए न्याय जो है वो गलत लिखा है, ठीक है। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वह व्यक्ति न्याय प्रिय। 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ये सी भी गलत ही लग रहा है, वह व्यक्ति आपका न्याय प्रिय था, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, अच्छाइयों को ग्रहण करो और बुराई का त्याग करो, रेखांकित शब्द की त्रुटि सुधारे, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा 11 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, बुराइयों, ठीक है। ये इसमें बुराई की जगह पर बुराइयों हो जाएगा, बुराइयों को त्यागे। चूँकि अच्छाइयों भी बहुवचन है तो बुराई भी बहुवचन ही होना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, चारुचंद्र किस उपन्यासकार की रचना है, ठीक है, चारुचंद्र। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ये रचना है, ठीक है। इन लोगों की भी रचना आप लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अवधी भाषा का, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, स्त्री शब्द का बहुवचन बताइए, ठीक है। तो स्त्री शब्द का वचन बहुवचन जो हो जाएगा 14 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्त्रियां होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, समानाधिकार और व्याधिकरण किसके भेद होते हैं, ठीक है। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, समुच्चय बोधक, ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, कितने प्रश्न हल करने हैं, इस वाक्य में विशेषण भेद बताना है, ठीक है। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संख्यावाचक विशेषण है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, बहु का बहुवचन क्या होगा, ठीक है। तो बहु का बहुवचन जो हो जाएगा अब इसका बहुवे होता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि का विलोम क्या होगा, ठीक है। तो ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा था 2017 में, लेकिन तो जैसे जैसे एग्ज़ाम आगे होते जाता है क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखते हुए अपने तैयारी को अच्छे से करेंगे। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आदि का विलोम अनादि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, कल तापमान अधिक होगा, इस वाक्य का काल पहचानिए, ठीक है। तो इसमें गागे की देख ही रहे हैं, तो ये आपका कौन सा काल हो जाएगा, 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये भविष्य काल होता है, ठीक है। हाँ हूँ, वर्तमान काल, था थी थे, पास्ट काल, भूतकाल, और गागे के भविष्यत काल होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, काशी का 80 किसकी रचना है, ठीक है। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, काशीनाथ सिंह की ये रचना है, काशी का 80, ठीक है। काशी जानते हैं वाराणसी को कहा जाता है, और 80 आप जानते ही हैं, 80 घाट भी है यहाँ पे, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिरों का शहर वाराणसी को कहा जाता है, ठीक है, भोलेनाथ की नगरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्ता जो है आपका पुल्लिंग शब्द होता है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 कह रहा है कि अखिया हरी दर्शन को भूखी, दर्शन की भूखी, सॉरी, अखिया हरी दर्शन की भूखी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ठीक है। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मानवीकरण अलंकार है। ऐसे आप लोग अलंकार पढ़ लेंगे। अलंकार का मतलब क्या होता है, जिस प्रकार मतलब अलंकार का मतलब गहना होता है, जैसे गहना जो है वो किसी व्यक्ति की शरीर की शोभा बढ़ाता है, उसी तरह से इसमें भी काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, उसको अलंकार कहा जाता है। तो आप लोग अलंकार से क्वेश्चन पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। डैश पानी से लोग डूबते हैं तो कहीं डैश खरीदा जाता है, ठीक है। तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कहीं पानी से लोग डूबते हैं तो कहीं पानी खरीदा जाता है, ठीक है। ये देख करके ही आप लोग भर लेंगे। जिसका भी हिंदी थोड़ा सा ठीक होगा वो हिंदी के प्रश्न बिल्कुल
40 का 40 सही करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, 24 कह रहा है कि अस्थावर का विपरीत शब्द क्या होगा। ठीक है, तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अस्थावर का जंगम होता है। और इस पे स्टार लगा लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ भी सकता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है शरीर के अंग के आधार पर दिए गए पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों का सही जोड़ा कौन सा नहीं है। ठीक है, तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कलाई तलवा, ये आपका सही जोड़ा नहीं है। बाकी उंगली, एड़ी स्त्रीलिंग, हाथ पैर पुल्लिंग, बाह जांग ये आपका पुल्लिंग, ये सब सही क्वेश्चन है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि प्रेमचंद्र का साहित्यिक राष्ट्रीय चेतना का पूंजीभूत ज्योति स्तूप है, रेखांकित शब्द की त्रुटि सुधारे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पूंजीभूत आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को किस साहित्यिक पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। ठीक है, तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से उनको पुरस्कृत किया गया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द योगदान शब्द का समानार्थी नहीं है। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हित। ठीक है, इसका समानार्थी नहीं है, बाकी सब जो है योगदान जैसे हाथ बटाना, सहयोग करना, योग दीक्षा, ये सब इसका समानार्थी है। समानार्थी का मतलब जानते ही हैं, समान अर्थ वाले शब्द। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 29, निर्विभक्तिक रूप के आधार पर बहुवचन शब्द पहचानिए। तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लड़के। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, ये पंक्तियाँ किस काव्य रचना से है। तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये कामायनी से है। और जानते हैं कामायनी के लेखक कौन है, तो ये जयशंकर प्रसाद जी आपका है। ठीक है, रश्मि रथी किसने लिखा, तो रामधारी सिंह दिनकर ने। साकेत मैथिली शरण गुप्त। उसी तरह से गुंजन भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये किसकी रचना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 का रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। केले डैश छिलको डैश सब्जी खाइए। ठीक है, तो ये आपका कारक चिन्ह से संबंधित है। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के, केले के छिलकों की सब्जी खाइए। ठीक है, तो ये आप लोग ऑप्शन से भी इसको भर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, इनमें से कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, चतुर का समानार्थी, समानार्थी का मतलब बताए थे अभी कि समान अर्थ वाले शब्द। ठीक है, तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तीव्र बुद्धि जो है वो समानार्थी शब्द नहीं है, बाकी सब समानार्थी शब्द है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, अपनी करनी पार उतरने का अर्थ क्या होता है। ठीक है, 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, खुद अपना किया काम ही फलदायक होता है। ठीक है, अपनी करनी पार उतरनी, सदा करो तुम अच्छे काम, होगा जग में ऊंचा नाम, ऐसे करके ये आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर के 36 तक एक गद्यांश को पढ़ना है और फिर इसका आंसर देना है। ठीक है, गद्यांश से संसार में कुछ भी असाध्य या संभव नहीं है। असंभव और असाध्य जैसे शब्द कायरो के लिए हैं, नेपोलियन के लिए ये शब्द उसके शब्दकोश में नहीं थे। क्या बापू शरीर से शक्तिशाली थे, वे तो पतले से लंगोटी पहने लकड़ी के सहारे चलते थे, परंतु उनके विचार सशक्त थे, भावनाएं शक्तिशाली थी और उनके साहस को देख करके करोड़ों भारतीय उनके पीछे थे। ब्रिटिश साम्राज्य उनसे कांप गया, अहिंसा के सहारे उन्होंने भारत को स्वतंत्र कराया। यह विश्व का एक अद्वितीय उदाहरण है। कहते हैं अकेला चना भाड़ फोड़ सकता है, हाँ फोड़ सकता है यदि उसमें साहस हो तो। ठीक है, तो ये बापू से संबंधित, महात्मा गांधी जी से संबंधित ये आपका गद्यांश दिया गया है। और आइए इससे देखिए आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन पूछ रहा है पहला कि क्वेश्चन नंबर 34 की असाध्य शब्द में अ उपसर्ग का अर्थ बताइए। ठीक है, तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, असाध्य का मतलब अ उपसर्ग का क्या अर्थ है, तो यहाँ पे निषेध है। उसके बाद 35 कह रहा है
गांधी जी के शरीर शक्तिशाली नहीं था किंतु वे सशक्त थे। ठीक है, तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विचार एवं भावना से वो सशक्त थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, नेपोलियन के शब्दकोश में कौन से शब्द नहीं थे। ये आपको गद्यांश के आधार पर बताना होता है। तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, असाध्य व असंभव शब्द नेपोलियन के शब्दकोश में नहीं था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारतीय डैश रोशनी के महापर्व दिवाली में घरौदा और रंगोली बनाए जाने की डैश रही है। ठीक है, तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संस्कृति और परंपरा। ठीक है, भारतीय संस्कृति में और बनाए जाने की परंपरा रही है, ये आपका भराएगा, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38, श्वान निद्रा इस मुहावरे का अर्थ क्या है। ठीक है, तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सजग निद्रा। श्वान निद्रा का मतलब सजग निद्रा, जैसे कि जानते हैं ना कि कुत्तो निद्रा मतलब कुत्ते के समान सोना चाहिए, बकुले के समान ध्यान लगाना चाहिए। ठीक है, कौवे के समान चेष्टा होनी चाहिए, उसी आधार पे ये श्वान निद्रा मतलब सजग निद्रा। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि आविर्भाव का समानार्थी क्या है। ठीक है, तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अवतरण इसका समानार्थी शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी का और ये लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है दही दूध और दधी दूध, ऊट उष्ट ऊट और नज़र आँख, और डी है श्रृंगार सिंगार। ठीक है, तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नज़र और आँख, ये जो है तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, और ये आपका जो क्वेश्चन होगा वो मूल विधि एवं संविधान समान अध्ययन से होगा, और ये प्रश्न काफ़ी ही मतलब सोच समझ के इसमें बनाना होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए क्या करा है, राज्य की विधि निर्माण शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है ए में, जिन राज्यों में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था है वहां प्रस्तावित विधेयक राज्य के ऊपरी और निचले दोनों सदनों के द्वारा पारित होने चाहिए। बी कह रहा है कि जिन राज्यों में एक सदनीय विधायिका की व्यवस्था है उनके लिए प्रस्तावित विधेयक राज्य के निचले सदन द्वारा एवं तत्पश्चात राज्यसभा द्वारा पारित होना चाहिए। ठीक है, तो द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब जानते हैं, जिसमें दोनों सदन होता है। ठीक है, जैसे आपका हो गया विधानसभा और विधान परिषद ऐसी, और केंद्र की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा, तो ये द्विसदनीय व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका, ए बी दोनों होगा, बी है ए और बी दोनों ही नहीं होगा, सी में केवल बी होगा और डी में केवल ए होगा। तो 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये दोनों ही आपका सही है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि वर्ष 2016 के विषय में उन्मूलन की घोषणा के लिए की गई थी। ठीक है, तो वर्ष 2016 जो है वह किसके लिए घोषणा की गई थी। 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विश्व हेपेटाइटिस दिवस। ठीक है, उसी की घोषणा की गई थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। 43 कह रहा है कि इस यातायात संकेत का अर्थ बताइए। देखिए ऐसा क्वेश्चन भी एक ठो पूछा जाता है कि ये जो यातायात का संकेत है इसका क्या मतलब है। तो 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बस आगे बस डिपो है, बस स्टॉप है, इसका मतलब यही होता है। तो कुछ ऐसे सिंबल दे करके पूछ दिया जाता है, उसको आपको बताना होता है, तो आप लोग थोड़ा सा सिंबल भी पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण विषय में कहा गया है। तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आप लोगों को पता होगा कि ये संविधान के अनुच्छेद 36 से और 51 तक पढ़ता है। ठीक है, 36 से 51 तक आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, आदिवासी गोत्र महासभा वर्ष 2001 में प्रारंभ किया गया एक सामाजिक आंदोलन है
जिसने केरल के भूमिहीन आदिवासियों की भूमि पुनर्वितरण करने की मांग की। इस आंदोलन के नेता कौन है? ठीक है, तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चोकोट करियन जानू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी कुछ महासभा से संबंधित पूछता है, आप लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 कर रहा है, कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में उल्लिखित नहीं है? तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड जो है वो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में नहीं है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 कर रहा है, भूकंप जो सतह पर चट्टान के विस्फोट से उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के कारण खानों में होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विस्फोट भूकंप कहा जाता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 48, शरीर के किस भाग में त्रिज्या अस्थि स्थित होती है? तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कलाई। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा कुरियर सेवाओं के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई? ठीक है, तो ये आपका के बारे में सही है। आइए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि कुरियर सेवाओं की एफडीआई सीमा आबादित व्यापार मार्ग द्वारा 74% थी, अब इसे आबादी व्यापार मार्ग के तहत 100% में बदल दिया गया है। बी है, पहले एफडीआई सीमा आबादी व्यापार मार्ग का 49% थी, अब यह अबाधित व्यापार मार्ग के तहत 100% है। सी है, कुरियर सेवाओं में एफडीआई सीमा एफआईपीवी मार्ग द्वारा 100% थी, परंतु अब समस्त सीमा को आबादित व्यापार मार्ग के तहत अनुमोदित है। और आपका डी वाला जो ऑप्शन है, एफआईपीवी के तहत 74% की एफडीआई सीमा को एफआईपीवी के तहत 100% में बदल दिया गया है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ करके इसका आंसर बताना होता है। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, कौन सा कुरियर सेवा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में सही है? ठीक है, तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी को। कुरियर सेवा में एफडीआई सीमा एफआईपीवी मार्ग द्वारा 100% थी, परंतु अब समस्त सीमाओं को आबादित मार्ग के तहत अनुमोदित है। ठीक है, अनुमति है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन अब जीएसटी लागू हो गया तो थोड़ा जीएसटी से रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन जरूर पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं क्या कह रहा है। ये है आपका संसद के कार्यवाही के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका, सदन को संसद की बहस और कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगाने का अधिकार। बी है आपका, सदन को संसद के गैलरियों में गैर सदस्यों और अतिथियों के प्रवेश पर किसी भी वक्त रोक लगाने का अधिकार। तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों आपका सही है। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, कृषि मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य सब्जी उत्पादन में सबसे ऊपर है? तो 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल जो है सब्जी उत्पादन में सबसे ऊपर है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे, किसी चीज़ का उत्पादन भी पूछ सकता है। उसके बाद किन्हें अग्रिम कर के भुगतान से छूट प्राप्त है? तो 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वेतनभोगी लोग जिनके पास कारोबार या पेशे के लाभ और अभिलाभ की मद में कर देने योग्य कोई आय नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, और ये है आपका, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, ऑप्शन ए है, अस्पृश्यता एक अपराध है और ऐसा आचरण करने वाले को कानूनन सजा मिल सकती है। ऑप्शन बी है, भारत के नागरिक किसी अन्य देश के उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते। ठीक है, तो 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आइए ऑप्शन नंबर सी को देखें। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या कह रहा है? ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी में ए और बी दोनों आपका सही है। ठीक है, आपका दोनों कथन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, एक कंप्यूटर उपयोगकर्ता
कि उसकी विशिष्ट पहचान जैसे उंगलियों के निशान, बाड़ी अथवा नेत्रपटल के माध्यम से पहचानने के विधि को क्या कहा जाता है? तो 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बायोमेट्रिक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? ठीक है, 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, न्यास और न्यासी, ठीक है, ये आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। जानते हैं कि आपका संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 तरह की सूचियाँ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 56 कह रहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम में कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग CIC के साथ साथ राज्य सूचना आयोगों को भी यह अधिकार देती है कि वह सरकारी प्राधिकरण, लोक सूचना अधिकारी, PIO एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकार के विरुद्ध शिकायतों की भी जांच करें, ठीक है। तो 56 देखिए ये धारा होता है और धारा से संबंधित जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आप लोग हमारे चैनल से मतलब जुड़े रहें और आप हमारे जो आर ओरिजिन टेस्ट सीरीज एक आपका एक चैनल आर ओरिजिन टेस्ट सीरीज का जो बिग्राम चैनल है उसको आप लोग ज्वाइन कर लें, ठीक है, टेलीग्राम चैनल, और वहाँ से आप लोग इसका PDF कुछ दिन बाद उपलब्ध करा दिया जाएगा आंसर के साथ। आप लोग फिर उसको आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, धारा, ठीक है। याद रखेंगे धारा जो 18 है वो इससे संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारत का पहला आरक्षित वन है, ठीक है। तो 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का पहला आरक्षित वन है। उद्यानों से संबंधित क्वेश्चन भी आप लोग देख लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 कर रहा है, वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए भारत में 30,000 कमाने वाली महिलाओं के लिए आयकर की दर कितनी है? तो देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत पुराना हो चुका, लेकिन आपका GST से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। उस समय के अनुसार 58 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 10% था। लेकिन इस समय जो है GST जब से लागू हुआ है वो 4 ही रेट फिक्स किया गया, आप लोगों को पता होगा, 5%, 12%, 18% और आपका क्या है 20%। तो ये कुछ दर ही निर्धारित किया गया है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। यदि कोई क्वेश्चन आप लोग को गलत लग रहा हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, उसको सुधार करने का कोशिश किया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं क्या कह रहा है कि मामला भारतीय अदालत में दायर किया गया एक निर्वाह व्यय से संबंधित मुकदमा था। इस मामले में 62 वर्षीय मुस्लिम महिला को उसके पति ने 1978 में तलाक दे दिया था। उसने अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए धन मांगा और उच्चतम न्यायालय के मुकदम जीत भी लिया, परंतु उसे निर्वाह व्यय नहीं दिया गया क्योंकि उसी दरमियान देश के कानूनों में बदलाव कर दिए गए थे, ठीक है। तो जानते हैं ये केस कहाँ से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा केस उठा करके आप लोगों से पूछ सकता है, इसलिए आप लोग न्यूज़ से जो है देखते रहेंगे। जो भी आपका कोर्ट कचहरी का मामला होगा और इम्पोर्टेंट मामला होगा, तो ये जो केस दिया गया है 59, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शाह बानो से संबंधित केस है, ठीक है। और जितना भी इसमें दिया है सायरा बानो, ये सब कहीं ना कहीं शबनम हाशमी, आयशा बीबी, ये सब केस भी आपका तलाक वलाक से संबंधित है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्या कह रहा है। निम्न में से किस भारतीय राज्य में जंगल सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में फैले हैं, ठीक है। तो 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जंगल फैला हुआ है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में फैले हैं, ठीक है। ऐसे अगर पूछता है कि सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला राज्य, तो आपका क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा वनावरण वाला राज्य, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, थोड़ा वन से संबंधित क्वेश्चन पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है कि जनहित याचिका दायर करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ए और बी दोनों सही है। जैसे देखिए, यदि जनहित याचिका उच्च न्यायालय में दायर की जाती है तो उसकी 5 प्रतिलिपियां दर्ज करानी होती है,
और यदि जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की जाती है तो उसकी 2 प्रतिलिपियाँ दर्ज करानी होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि 5 प्रतिलिपियाँ जो है उच्च न्यायालय में और 2 प्रतिलिपियाँ जो है उच्चतम न्यायालय में, जैसे हाई कोर्ट में 5 और सुप्रीम कोर्ट में 2, ये दर्ज कराना होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संघ किस साल स्थापित किया गया था? तो 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1932 में। इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, वर्ष 2016 में पारित मातृत्व लाभ अधिनियम संशोधन के तहत पहली बार मां बनने वाली औरतों के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ठीक है, 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 24 सप्ताह कर दिया गया है। ठीक है, तो नया अपडेटेड आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ लेंगे। अभी फिलहाल वर्तमान में कितना कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 64 का है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय का स्कंद नहीं है? तो 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत पाकिस्तान सीमा पार वाली एकमात्र सड़क स्थित है? तो 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, क्यों बुखार किस जीवाणु के कारण होती है? ठीक है, तो 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कॉक्सियला वर्नेटी, इसी के कारण क्यों बुखार होता है। बहुत अजीब तरह का सवाल है, लेकिन इसको आप लोग याद रखेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए क्या कह रहा है कि किसी संसद के पदत्याग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है आपका, पदत्याग उस तारीख से प्रभावी होगा जिस दिन अध्यक्ष त्यागपत्र स्वीकार कर लेते हैं। पदत्याग स्वीकृत होने के बाद सदस्य के पास पदत्याग पत्र वापस लेने का विकल्प नहीं रहता है। बी है आपका, अगर संसद ने अपना पदत्याग प्रभावी होने के लिए कोई भविष्य की तारीख निर्दिष्ट की है और यदि उसी दौरान अध्यक्ष ने त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है तो पदत्याग उसी तारीख को प्रभावी होगी। ठीक है, तो 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल एक सही है। देखिए दूसरा जो होगा गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता LBA पर हस्ताक्षर होने के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ विशेष अंत क्षेत्रों की अदला बदली करने तथा अंत क्षेत्रों के निवासियों को नागरिकता देने के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता है? तो 68 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पहली, इसको याद रखेंगे, पहली अनुसूची में। उसके बाद 69 कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 377 में विषय है। ठीक है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल जो है वो आर ओरिजिन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेंगे और वहाँ पे हमने धारा से संबंधित कुछ क्वेश्चन डाल दिया है, तो उसको आप लोग पढ़ लेंगे। 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अप्राकृतिक अपराध। ठीक है, ये सब धारा का क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि वर्ष 2014 में संसद में प्रस्तुत किए गए दिव्यांगजन अधिकारों के विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केवल बी आपका, जैसे कि यह विधेयक जो है दिव्यांगों के कुछ अधिकार प्राप्त प्रदान करता है, जैसे सभी सार्वजनिक भवनों, अस्पतालों, यातायात के माध्यमों, निर्वाचन केंद्रों और दिव्यांग अनुकूल प्रवेश व्यवस्था इत्यादि। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ठीक है, आपका वित्त आयोग के अध्यक्ष अभी कमेंट करके बताएंगे कि अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है।
तो 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए YV रेड्डी जी हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है, 72 पहले देखें। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सिलीमनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, तो 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी केरल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, भारत की प्रतिरक्षा और सुरक्षा से जुड़े किस संगठन का ध्येय है उद्यम, निष्पक्षता और सच्चरित्रता। तो 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 74, हमारे देश में ग्रामीण विकास डैश के साथ शुरू हुआ था। ठीक है, तो 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत शुरू हुआ था। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुपरक संकल्प में अभिव्यक्ति मौलिक प्रतिबद्धताओं की वह सूची है जिसे हमारे संविधान में स्थान दिया गया है। तो 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, संप्रभुता व सर्वदेशीय पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, वित्त मंत्रालय के अधीन डैश एक विधि प्रवर्तन संस्था है जो धोखाधड़ी, अपवंचन तथा काले धन को वैध बनाने जैसे भारतीय कर कानूनों का उल्लंघनों की जांच करता है। तो 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आयकर जांच महानिदेशालय। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 देखिए क्या कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला संस्करण निम्न में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए जारी किया गया था। तो 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए MS DOS के लिए जारी किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, प्रथम संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ी गई। ठीक है, तो प्रथम संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में क्या जोड़ी गई थी। तो 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किस कारणों के चलते एक चुनाव याचिका दायर की जा सकती है अथवा किसी निर्वाचित को रद्द किया जा सकता है। ऑप्शन ए है आपका अपने चुनाव की तारीख पर निर्वाचित उम्मीदवार उस सीट के लिए योग्य नहीं था अथवा अपात्र घोषित हुआ था। ऑप्शन बी है उम्मीदवार के निर्वाचित होने की संभावना और बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल करना। तो 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी केवल एक सही है। देखिए दूसरा वाला ऐसा कुछ नहीं होता है, ये आपका केवल एक सही हो जाएगा। ठीक है, और ये है लास्ट क्वेश्चन नंबर 80, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने अपने सैन्य विजय अभियान में तुलुघामा रणनीति का प्रयोग किया था। ठीक है, तो 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बाबर। तो दोस्तों ये था हमारा UPSI का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। हम इसमें 80 क्वेश्चन का ही संग्रह लेकर के आए थे, चूँकि दो जो पार्ट है उसका संख्यात्मक मानसिक योग्यता परीक्षण और मानसिक अभिरुचि बुद्धिमत्ता, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम इसका PDF डाल देंगे, वहाँ से आप लोग इसको हल कर लेंगे। ठीक है, और हमारे चैनल पे जल्द ही मतलब मैथ के क्लास भी शुरू किए जाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपका समय शुभ हो, धन्यवाद।